स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। इंटरनेट डब्ल्यू और वेब ब्राउज़र का ये आपका 6वां क्लास है। सारे क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन और बच गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम 6 क्लास में करेंगे। ये आप जो क्लास देख रहे हैं वो TCC और O लेवल से इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन जितने भी चैप्टर आधारित हैं उन सारे चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को किया जाएगा। हर एक वीडियो में आपको 20% मिल जाएंगे और 20% को सॉल्व करने के बाद में या देखने के बाद में आप ऐसा फील करेंगे आप 100 क्वेश्चन को आराम के साथ में कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का अर्थ एक ही है कि आप TCC को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको केवल आप वीडियो देख लें, आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रट जाएंगे। ये हमारी गारंटी है। पूरा वीडियो देखने के बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पास में सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ब खुद आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है। द टेक्स्ट बिफोर इनक्रैप्शन द टेक्स्ट बिफोर इनक्रैप्शन इज कॉल्ड, यानी इनक्रैप्शन से पहले टेक्स्ट को क्या कहा जाता है। अगर कोई टेक्स्ट इनक्रैप्शन है उससे पहले उस टेक्स्ट को क्या कहा जाएगा। तो इनक्रैप्शन और डिक्रैप्शन पहले हम समझ लेते हैं। जब डेटा या इंफॉर्मेशन को अनरीडेबल सीक्रेट कोडेड में बदल दिया जाता, अनरीडेबल मतलब जिसको हम पढ़ ना सकें, उस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को, तो उसे हम चीपर टेक्स्ट कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं? चीपर टेक्स्ट। चीपर टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि हम उस टेक्स्ट को पढ़ नहीं सकते। इसे वही लोग डिक्रैप्ट करके रीड कर सकते हैं, इसको वही लोग पढ़ सकते हैं या रीडेबल फॉर्म में कर सकते हैं जिनके पास उसकी सीक्रेट की होगी। डिक्रैप्ट हुए डेटा को हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, यानी जो टेक्स्ट हम पढ़ सकें उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं और जिस टेक्स्ट को हम ना पढ़ सकें उसको हम चीपर टेक्स्ट कहते हैं। और इनक्रैप्शन हुए डेटा को चीपर टेक्स्ट कहते हैं। इनक्रैप्शन में चीपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट को चीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट को चीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है और डिक्रैप्शन में चीपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है इनक्रैप्शन। इनक्रैप्शन इज कॉल्ड, इनक्रैप्शन से पहले हम उसे क्या कहेंगे। तो इनक्रैप्शन क्या है पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। इनक्रैप्शन में प्लेन टेक्स्ट को इनक्रैप्शन में प्लेन टेक्स्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? चीपर टेक्स्ट को। चीपर टेक्स्ट में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो वो इनक्रैप्शन कहलाएगा और चीपर टेक्स्ट से पहले वो कौन सा टेक्स्ट होगा? वो होगा प्लेन टेक्स्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चीपर टेक्स्ट से हम या इनक्रैप्शन से पहले जो टेक्स्ट होगा वो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा और इनक्रैप्शन के बाद में जो टेक्स्ट होगा वो हमारा चीपर टेक्स्ट होगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज़ द राइट फॉर द इनक्रैप्शन, इनक्रैप्शन के लिए क्या सही है। तो इनक्रैप्शन के लिए आप प्राइवेसी आपका सही है, यानी आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं, प्राइवेसी उस पर लगा सकते हैं, यानी पासवर्ड्स के द्वारा आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल ऑफ द ई कॉमर्स का उदाहरण है। ई कॉमर्स का पेटीएम, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर सारे के सारे हैं तो ऑल ऑफ एबव यहाँ पर सही हो जाएगा। पेटीएम को किसने डेवलप किया? विजय शेखर शर्मा के द्वारा। और फ्लिपकार्ट के द्वारा बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट को डेवलप किया था और इंडिया मार्ट को दिनेश अग्रवाल के द्वारा डेवलप किया गया है। व्हाट इज़ द लूप बैक IP एड्रेस, लूप बैक IP एड्रेस क्या होती है? 127.0.0.1 इसको हम लूप बैक IP एड्रेस कहते हैं। लूप बैक IP एड्रेस का मतलब ये होता है इंटरनेट में कहीं पर भी कोई इशू आती है उसको चेक करने के लिए जो IP एड्रेस रिजर्व किया गया है उसी को हम लूप बैक IP एड्रेस कहते हैं। तो ये लूप बैक IP एड्रेस क्या होती है? 127.0.1 इसे लूप बैक IP एड्रेस के नाम से जाना जाता है। Which of the following protocol allow a user to receive मेल फ्रॉम द मेल सर्वर, यानी मेल सर्वर से अगर हमें कोई मेल रिसीव करना है उसको हम क्या कहेंगे। तो किस प्रोटोकॉल का इसमें यूज़ किया जाता है? तो दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। एक तो यहाँ पर IMAP होता
यहाँ पर मैप केवल दिया गया है, यहाँ पर आई मैप होना चाहिए। अगर आई मैप होता तो ये भी मेल को रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता, लेकिन यहाँ पर केवल मैप दिया गया है। POP3 जो होता है ये भी मेल को रिसीव करने के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। SMTP जो होता है मेल को सेंड करने के लिए यूज़ होता है। FTP जो होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है? द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी POP इज़ अ एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज बाय द ईमेल क्लाइंट टू द रिट्रीव ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर। POP पोर्ट नंबर 110 और 1995 पर काम करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्च इंजन, सर्च इंजन का एग्जाम्पल क्या है? यूनिक्स जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी OS है। अल्टा विस्टा ये आपका सर्च इंजन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विस्टा जो है ये भी OS है और लिनक्स जो है ये भी OS है, तो अल्टा विस्टा आपका सही। अल्टा विस्टा वाज अ वेब सर्च इंजन एस्टेब्लिश इज 1995 एंड द ओन बाय द याहू के द्वारा 1995 में इसको डेवलप किया गया था। यह एक सर्च इंजन है। फॉर द वाईफाई पासवर्ड एट लीस्ट डिजिट, वाईफाई में कम से कम कितने अंक का पासवर्ड हो सकता है? तो कम से कम जो 8 डिजिट का आप पासवर्ड इसमें लगा सकते हैं। और पासवर्ड लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? WPA वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस स्टैंडर्ड इन्फोर्स द मिनिमम लेंथ ऑफ द 8 कैरेक्टर ऑफ द ऑल वाईफाई पासवर्ड, यानी सभी वाईफाई पासवर्ड के लिए आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का आप पासवर्ड रख सकते हैं। इसमें आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबल्स भी स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो 8 कैरेक्टर कम से कम होने चाहिए वाईफाई पासवर्ड के लिए। व्हाट इज़ द डकडकगो? डकडकगो क्या है? एक सर्च इंजन है। वेब ब्राउज़र तो है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है? एक सर्च इंजन है। तो डकडकगो को जेवियन वेनबर्ग के द्वारा फरवरी 2008 में लॉन्च किया गया था। डकडकगो अपनी यूज़र की गतिविधियों को ट्रैक नहीं करता, इसलिए डकडकगो सर्च इंजन के रिजल्ट सभी यूज़र के लिए एक समान होते हैं। यह पर्सनलाइज रिजल्ट नहीं दिखाता, ये किसी भी तरीके से आपको पर्सनलाइज रिजल्ट नहीं देगा। आपके व्यक्तिगत रिजल्ट को ये ट्रैक नहीं करता और आपके व्यक्तिगत रिजल्ट को भी ये नहीं दिखाता डकडकगो। फाइंड द ओड वन ऑफ द आउट द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को खोजिए जो अलग हो। तो फायरफॉक्स जो है वो आपका वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये भी आपका वेब ब्राउज़र है। क्रोम भी है जो ये भी वेब ब्राउज़र। विंग जो है ये आपका सर्च इंजन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिंग वो आपका सही हो जाएगा। बिंग जो है वो सर्च इंजन है। Bing as a newer search engine among the mentioned the search engine, it is the developed by the Microsoft Corporation in 2019। ये 2019 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। इट हैज़ द रिलीज मोस्टली एमएसएन माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क सर्च इंजन इट ऑफ इट्स ओन डेवलपर द टीम। दिस इज़ वेरी इंटरेक्टिव दैट द यूज़र फ्रेंडली सर्च इंजन, ये बहुत ही इंटरेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली सर्च इंजन है जिसे हम बिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। Which of the following is a network card installed instead of the computer that enable it to the connect to the network? यानी कौन सा ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से कौन सा ऐसा नेटवर्क कार्ड है जो कंप्यूटर के अंदर स्थापित होता है, इंस्टॉल होता है, जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? तो स्विच जो है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है, मॉडेम जो है वो एक भी नेटवर्किंग डिवाइस है और रिपीटर जो है ये भी आपका नेटवर्किंग डिवाइस है। ये तीनों कंप्यूटर के बाहर लगे होते, कंप्यूटर के अंदर नहीं लगे होते। लैन जो होता है जिसे हम NIC कार्ड या लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर आपका लगा होता है। अ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, ये कंप्यूटर का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर को या कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अर्ली नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर वर द कॉमनली इम्प्लीमेंटेड ऑन द एक्सपेंशन कार्ड दैट द प्लग इनटू द कंप्यूटर बस, यानी इसको एक्सपेंशन कार्ड के अंदर प्लग किया जाता है या कंप्यूटर बस के अंदर इसको प्लग किया जाता है, तब इसको हम यूज़
कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें लैन कार्ड की ज़रूरत होती है। इंटरनेट इज़ आल्सो कॉल्ड पैकेट स्विचिंग नेटवर्क बिकॉज इट यूज़, यानी इंटरनेट को पैकेट स्विचिंग नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह उपयोग करता है। ये किसका उपयोग करता है? ये उपयोग करता है TCP/IP प्रोटोकॉल का। और TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ क्या होता है? ये किसी भी पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने या डिवाइड करने का काम करता है। और IP का काम होता है ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपके पैकेट या इंफॉर्मेशन या सूचना को पहुंचाता है, उसको हम TCP/IP के नाम से जानते हैं। TCP/IP स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है या रूल एंड प्रोसीजर दैट द गवर्न कम्युनिकेशन अमॉन्ग द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। Although the entire internet protocol suite is commonly known as TCP/IP, जो इंटरनेट में सबसे ज़्यादा कॉमन आपका यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल, उसे TCP/IP प्रोटोकॉल कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कोर प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल suite. It was developed in 1978 and the derived by the Windsurf and the Bomcom, यानी विंडसर्फ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और विंडसर्फ को इंटरनेट यानी फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटस्केप नेविगेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ विच। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? इसका ये किसका एग्जाम्पल है? तो नेटस्केप नेविगेटर जो है ये आपका एक वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। नेटस्केप नेविगेटर जो है वो केवल आपका PC पर काम करता है। जिम क्लर्क मार्क एंडरसन के द्वारा 13 अक्टूबर 1994 को इसको डेवलप किया गया था। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ फायरवॉल। फायरवॉल इसमें से क्या है? फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। फायरवॉल जो है वो एक प्रकार का स्पेशल नेटवर्किंग डिवाइस है और सॉफ्टवेयर, या डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम दैट द मॉनिटर एंड द फिल्टरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द डिफाइंड सेट ऑफ द सिक्योरिटी रूल। यानी जो भी सिक्योरिटी रूल इस पर डिफाइन किया जाएगा उस हिसाब से इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को ये कंट्रोल और फिल्टर करने का या मॉनिटर करने का काम करता है। इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क एंड द एक्सटर्नल सोर्स। ये एक बैरियर की तरह काम करता है। जो इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क हों या एक्सटर्नल सोर्सेस हों उनके बीच में एक बैरियर, एक बॉर्डर की तरह काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। तो गेटवे क्या हो सकता है? एक हार्डवेयर भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, यानी दोनों के रूप में वो काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी काम कर सकता है। देयर कैन बी हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस भी है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकते हैं। तो दोनों आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में फायरवॉल हो सकता है। Which of the following is not necessary for the work of the computer? निम्न में से क्या कंप्यूटर को कार्य करने की आवश्यकता नहीं है? अगर हार्ड ड्राइव नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम पूरे हार्डवेयर को मॉनिटर और कंट्रोल करने और संचालित करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। रैम नहीं होगा तो आपके कोई डेटा आपकी स्क्रीन पर लोड ही नहीं होंगे। तो ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन लैन आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क आपको कंप्यूटर चलाने के लिए कोई इशू नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर को इंटरनेट से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो लैन नहीं होगा तो आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, कंप्यूटर आपका काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर। अ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर इज द कंपोनेंट कनेक्ट द कंप्यूटर नेटवर्क इजीली। द नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर वर द कॉमनली इम्प्लीमेंटेड एक्सेटर। ये हमने पहले ही बता दिया था। तो कंप्यूटर में जो लैन कार्ड होता है इसी में आपका IP रखा जाता है। IP को इसी में रखा जाता है, इसी में हम टाइप करते हैं IP को, और ये आपका कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करता है। SNMP फुल फॉर्म। SNMP का फुल फॉर्म क्या है?
SNMP का क्या फुल फॉर्म होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज़ अ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज टू मॉनिटर एंड मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टू ओवर एन IP। यानी IP के अंतर्गत जो भी नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनको मैनेज और कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सही हो जाएगा। हु डज अमेजॉन कम अंडर? अमेजॉन किसके अंतर्गत आता है? तो अमेजॉन को हमने बताया था ये B2C के अंतर्गत आता है B2C के अंतर्गत आता है। B2B में क्या आते हैं? B2B में अमेजॉन को जेफ बेजोस और इंडिया मार्ट को दिनेश अग्रवाल और अलीबाबा को जैक मा के द्वारा 1999 में डेवलप किया गया था। B2C जो है ये अमेजॉन के अंतर्गत आता है। C2B में आपका monster.com या timesjob.com आता है। C2C में OLX.com आता है। ये सारे भी याद रखने हैं आपको। What is the full form of NIIT? NIIT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NIIT स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ ग्लोबल एजुकेशन ओरिएंटेड कंपनी फोकसिंग ऑन द कंप्यूटर नॉलेज एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर नॉलेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है। इट इज़ द मल्टीनेशनल कंपनी हेडक्वार्टर इन गुड़गांव। इसका है मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव इंडिया में है और इसको कब स्थापित किया गया था? 1981 में स्थापित किया गया था। इट इज़ मेनली फोकस फॉर इट्स IT ट्रेनिंग थॉट इट आल्सो द प्रोवाइड IT सॉल्यूशंस टू द इंटरप्राइजेज। ये किसी भी इंटरप्राइजेज को IT सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और IT ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड इन इंडिया। ये इंडिया में टॉप क्लास का एक कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कराता है जिसे हम NIIT के नाम से जानते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड IT सर्टिफिकेट कोर्सेस लाइक द जावा सर्टिफिकेट, .NET सर्टिफिकेट, CCNA सर्टिफिकेट। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट NIIT ही प्रोवाइड कराता है। माइक्रो ATM सर्विस स्टार्ट इन व्हिच ईयर? माइक्रो ATM जो है ये इसकी सर्विस कब स्टार्ट की गई थी? तो इसकी सर्विस जो स्टार्ट की गई थी ये 2018 में स्टार्ट की गई थी। माइक्रो ATM का आप फीचर देख सकते हैं, पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस पिक्चर में आपको ये दिख रहा होगा माइक्रो ATM एक छोटा सा ATM होता है जिसमें आप कार्ड को स्वीप कर सकते हैं। माइक्रो ATM इज़ अ मिनी वर्जन ऑफ द ATM। यानी माइक्रो ATM जो है ये ATM का एक छोटा वर्जन है। माइक्रो ATM आर लाइक द मॉडिफाइड पॉइंट ऑफ सेल। इसे हम पॉइंट ऑफ सेल यानी POS के नाम से जानते हैं। POS के नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ सेल के नाम से। टर्मिनल दिस टर्मिनल कैन द कनेक्ट टू द बैंकिंग नेटवर्क बाय द GPS एंड द परफॉर्म द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ये बैंकिंग नेटवर्क से GPS के माध्यम से कनेक्ट हो जाता है और बैंकिंग सर्विसेज को, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लेन देन को कर सकता है। दिस मशीन कंटेन कार्ड स्वीप फैसिलिटी। इस मशीन में कार्ड को स्वीप करने की भी फैसिलिटी होती है। GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? GPS का भी फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस को हम GPS के नाम से जानते हैं। Which of the following is not a networking device? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो नेटवर्किंग डिवाइस आपका नहीं है? तो राउटर जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस है और गेटवे आपका नेटवर्किंग डिवाइस है। फायरवॉल जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, ये नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। ये क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस इसको हम कहते हैं, सिक्योरिटी डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो फायरवॉल आपका नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। ये भी अंतर आप समझते चलेंगे। हाउ मैनी बैंक्स इन इंडिया हैव लिंक विथ स्विफ्ट कोड? स्विफ्ट कोड के साथ में इंडिया में कितने बैंक लिंक है? तो 107 बैंक इंडिया में लिंक है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म हमने बताया था, स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है स्विफ्ट फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन।
is a payment system that allows the bank across the globe to send the messages and communicate securely and instant about the cross border payment। यानी क्रॉस बॉर्डर इंडिया से बाहर अगर हमें पेमेंट का लेन देन करना है, मैसेज सेंड करना है या किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन करनी है तो हम स्विफ्ट का यूज़ करते हैं। तो विदेश में हमें पैसा भेजने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्विफ्ट का यूज़ करते हैं। और स्विफ्ट में कितने कोड होते हैं, यानी कितने इंडियन बैंक इससे लिंक है? 107 बैंक आपके पास में लिंक है। इन व्हिच टोपोलॉजी डज इंफॉर्मेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन? किस टोपोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में आपको रन होते हैं? तो आपको बताया था हमने रिंग टोपोलॉजी जो होती है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी में एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल करता है। इसमें आपका रिंग टोपोलॉजी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बस टोपोलॉजी में आपका इस तरीके से ऐसे केबल लगे होते हैं और उसमें आपके सारे के सारे डेटा एक तार के माध्यम से, इसे हम बैकबोन कहते हैं, उसी के माध्यम से सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और सारे के सारे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक डिवाइस लगा होता है और उस डिवाइस के माध्यम से सारे के सारे कंप्यूटर आपके पास में कनेक्टेड होते हैं, इसको हम स्टार टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में बहुत सारे कंप्यूटर आपके कनेक्टेड होते हैं और जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उसको हम मेश टोपोलॉजी कहते हैं। मेश टोपोलॉजी में क्या होगा? जो कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे उन कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए केबल की अधिक आवश्यकता होती है। मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट विश्वसनीय टोपोलॉजी इसको कहा जाता है। व्हाट डू पॉपअप्स ऑन द इंटरनेट? इंटरनेट में अगर आपका पॉपअप्स जो आता है उसे क्या कहते हैं, यानी उसका क्या यूज़ है? तो पॉपअप्स ऐड और पॉपअप्स आर फॉर्म्स ऑफ द ऑनलाइन एडवर्टाइजर। ये किसके लिए यूज़ होता है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए किसका यूज़ होता है? पॉपअप के लिए यूज़ होता है। ऑन द www यानी इंटरनेट पर किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करना है तो हम पॉपअप का यूज़ करते हैं। अब पॉपअप इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिस्प्ले एरिया यूजुअली द स्मॉल विंडो दैट द सडनली अपीयर ऑन द फॉरग्राउंड ऑफ द वर्चुअल इंटरफेस। जो आपका मान लिया इस तरीके से स्क्रीन है और स्क्रीन पर कोई भी काम करते हैं तो छोटी सी विंडो आपके पास में ओपन हो जाती है, एक छोटी सी कुछ एडवर्टाइज के रूप में आ जाती है, उसी को हम पॉपअप कहते हैं। एक छोटी सी विंडो होती है जिसको हम पॉपअप के नाम से जानते हैं और पॉपअप का यूज़ एडवर्टाइजमेंट यानी ऑनलाइन विज्ञापन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, इन व्हिच फॉर्मेट इज़ द वेब पेज सेव? यानी वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है? कोई भी वेब पेज जब हम बनाते हैं तो इस वेब पेज को हम HTML में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? HTML में बनाते हैं। और HTML में जो भी पेज बनाया जाता है उसको हम वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब पेज। बहुत सारे वेब पेज अगर हमारे पास हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। और बहुत सारे वेबसाइट हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? www के नाम से जाना जाता है। अब वेब पेज जो बनाते हैं उसको हम किस में सेव करते हैं? इसके लिए सेव करने के लिए दो फॉर्मेट होते हैं। एक तो HTML के साथ में सेव कर सकते हैं, .htm के साथ में। ये दो फॉर्मेट होते हैं जो सेव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। इसके लिए आपका जो उचित ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। Which of the following is the best इंसाइक्लोपीडिया? इंसाइक्लोपीडिया जो सबसे बेस्ट इंसाइक्लोपीडिया है वो कौन सा इंसाइक्लोपीडिया? गूगल जो है ये आपका सर्च इंजन है, याहू जो है ये भी आपका सर्च इंजन है, और जो बेस्ट इंसाइक्लोपीडिया है वो आपका विकिपीडिया है। कोयरा से हम क्या करते हैं, इस पे भी हम विकिपीडिया के ही संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं, इसको हम कोयरा के नाम से जानते हैं। यानी इंटरनेट पर अगर हम कोई भी क्वेरी रखते हैं, यानी कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट जो आंसर मिलेंगे वो आपको कोयरा पर मिलेंगे। विकिपीडिया क्या होता है? विकिपीडिया एक फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी फ्री है या ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत उपयोग की जाती है। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में 50 लाख यानी 5 मिलियन से ज़्यादा लेख मौजूद हैं और यह वेबसाइट 300 से भी अधिक दुनिया भर के लैंग्वेज में जानकारी उपलब्ध करवाता है। विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 में जिम्मी बेल्स एंड लैरी सेंगर्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसी ब्राउज़र इज़ द वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय द मोबाइल इंटरनेट कंपनी यूसी वेब।
यानी यूसी वेब ब्राउज़र इंटरनेट कंपनी है जो यूसी वेब के द्वारा डेवलप की, यानी किस कंपनी का ये वेब ब्राउज़र है या किस देश का वेब ब्राउज़र है। तो यूसी ब्राउज़र जो इंडिया में अभी बैन हो चुका है ये आपका चाइना का था। चाइना के साथ में बहुत सारे ऐप थे उनको बैन कर दिया गया है। तो ये चाइना का एक वेब ब्राउज़र है। तो यूसी ब्राउज़र को किसके द्वारा डेवलप किया गया? अलीबाबा के द्वारा डेवलप किया गया था। ये चाइना का अलीबाबा ग्रुप है और अप्रैल 2004 में इसको डेवलप किया। मोबाइल और टैबलेट पर ही चलता है यूसी ब्राउज़र। Which of the following is the most delay टोपोलॉजी? सबसे निम्न में से कौन सी ऐसी सबसे विलंबित टोपोलॉजी है? सबसे ज़्यादा टोपोलॉजी यानी विलंबित टोपोलॉजी है उसको हम क्या कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी। विलंबित मतलब सबसे लेट में डेटा। रिंग टोपोलॉजी में आप देखेंगे, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर कोई डेटा आपने सेंड किया तो वो सबसे पहले इस पीसी में आएगा, फिर इस पीसी के बाद में इसमें, इसमें के बाद में इसमें, फिर इसके बाद में इसमें। सबसे लेट में जो डेटा पहुंचता है वो रिंग टोपोलॉजी में ही पहुंचता है। मेश टोपोलॉजी में आपका सारे के सारे कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो मेश टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा हो जाए। बस टोपोलॉजी में आपका तार लगा होता है, इस तरीके से केबल लगे होते हैं और इस केबल के माध्यम से जो भी डेटा होगा इसको पहुँच जाएगा, इसको पहुँच जाएगा, जिसको आपको सेंड करना उसमें डेटा पहुँच जाएगा। तो रिंग टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा आपका लेट टोपोलॉजी होता है, सबसे डिले टोपोलॉजी इसको कहा जाता है। Which is the shortcut key to open a new tab in Google Chrome? गूगल क्रोम में अगर न्यू टैब ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम CTRL+T यूज़ करते हैं टैब के लिए। न्यू विंडो ओपन करना है तो CTRL+N यूज़ करेंगे। न्यू विंडो विद इकोग्नाइटो के मोड में अगर हमें यूज़ करना है तो CTRL+N के यूज़ करना है। ओपन अ न्यू टैब जंप टू इट, अगर न्यू टैब ओपन करना है और उस पर जंप कर जाना है तो CTRL+T प्रेस करेंगे। री ओपन प्रीवियसली क्लोज टैब इन द ऑर्डर दे वेयर क्लोज, यानी CTRL+T यूज़ करेंगे अगर हमने कोई टैब क्लोज कर दिया है रिसेंटली में और उसको दोबारा हम ओपन करना चाहते हैं तो CTRL+T का यूज़ करेंगे। जंप टू द नेक्स्ट ओपन टैब पे प्रेस जाना है तो हमें क्या यूज़ करना है? CTRL+टैब या CTRL+ डाउन का यूज़ करना पड़ेगा। प्रीवियस टैब पर जाना है तो CTRL+Shift+ टैब का यूज़ करना पड़ेगा या CTRL+ हम पेज अप का यूज़ करते हैं। ओपन योर होम पेज इन करंट टैब, होम पेज यूज़ करना है तो L+ होम का यूज़ करेंगे। CTRL+W के लिए हम क्लोज करंट टैब या CTRL+F4 का भी यूज़ कर सकते हैं। What was एरर 404 लुक लाइक, यानी जो एरर आपका 404 है वो कैसा दिखाई देता है या क्यों दिखाई देता है? द HTTP 404 फाउंड रिस्पॉन्स स्टेटस कोड इंडिकेट दैट द सर्वर कैन नॉट फाइंड, सर्वर कैन नॉट फाइंड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सर्वर कैन नॉट फाउंड। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका इससे पढ़ने पर समझ में आ गया। द रिक्वेस्ट रिसोर्सेस लिंक दैट द लीड टू द 404 पेज आर ऑफ्टन कॉल्ड ब्रोकन, द डेथ लिंक एंड द कॉल बी सब्जेक्ट टू द लिंक रूट। अ 404 स्टेटस कोड ओनली द इंडिकेट द रिसोर्सेज इज मिसिंग नॉट वेदर द ऑप्शन इन द टेम्परेरी आर परमानेंटली, यानी जो आपका पेज है वो भी आपका फाउंड नहीं है या सर्वर आपका फाउंड नहीं है, चाहे वो टेम्परेरी या परमानेंटली वो आपके पास में एब्सेंट है यानी मिस हो चुके हैं, तो उसको आपको प्रेजेंट करने के लिए 404 कोड आपको प्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सही लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। Which of the following is an example of e-commerce? ई-कॉमर्स के एग्जाम्पल कौन सा है? तो गूगल आपका जो है ये सर्च इंजन है, याहू जो है वो सर्च इंजन है और फेसबुक जो है वो भी आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। अमेजॉन जो है ये आपका ई-कॉमर्स का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अमेजॉन इंस इज़ अ अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी फोकसिंग ऑन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाउंडर इज जेफ बेजोस। इन 5 जुलाई 1994 को इसको डेवलप किया गया था। और ये जो अमेजॉन जो है ये किस पर? ई कॉमर्स पर फोकस करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग पर, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल स्ट्रीमिंग पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये फोकस करता है।
DSL इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, DSL किसका एग्जाम्पल है, DSL कनेक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या लूप जिसे कहा जाता है, is a family of the technology that are used to transmit signal data over the telephone line। ये किस पर यूज़ करता है, टेलीफोन लाइन पर, और टेलीफोन लाइन पर जो डेटा ट्रांसमिट करता है उसको हम ब्रॉडबैंड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ब्रॉडबैंड। एडिशनल प्लग इन गूगल क्रोम आर कॉल्ड, यानी एडिशनल गूगल क्रोम में हम अतिरिक्त कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, उसको हम एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं, उसको हम एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। यानी गूगल क्रोम में अगर कोई अलग से आप फीचर इंक्लूड करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं, उसको हम प्लग इन भी कह सकते हैं। गूगल क्रोम एक्सटेंशंस आर द प्रोग्राम दैट कैन बी इंस्टॉल इनटू द क्रोम इन द ऑर्डर टू चेंज द ब्राउजर फंक्शनैलिटी इज द इंक्लूड एडिंग न्यू फीचर टू द क्रोम आर मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम itself to make it the more convenient for the user। ये यूज़र को एक सुविधाजनक फीचर आपको प्रोवाइड कराता है और बहुत सारे प्रोग्राम इसमें पहले से आपके पास में इंक्लूड हो जाते हैं और ये न्यू फीचर को इंक्लूड करने के लिए या जोड़ने के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। When was the बैंक कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी बैंक को इंटरनेट से कब कनेक्ट किया गया, तो हमने बताया था 1998 में इसको बैंक से कनेक्ट किया गया था। इंटरनेट की शुरुआत इंडिया में 1995 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत इंडिया में 1995 में हुई थी, किसके द्वारा, BSNL के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और इंडिया में बैंक को इंटरनेट से जोड़ने के लिए 1998 में यूज़ किया गया था और पहला जो बैंक था 1998 में ICICI बैंक जोड़ा गया था इंटरनेट के माध्यम से। इंट्रोड्यूस द इंटरनेट बैंकिंग टू इट्स कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड किया, किसके द्वारा, ICICI बैंक के द्वारा 1998 में। Which kind of technology allow you to talk or speak the someone on the internet overlay, यानी इंटरनेट ओवरले पर आप किसी भी पर्सन से आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ई फ़ोन, स्पेशल नेटवर्क या VoIP या नॉट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर VoIP सही हो जाएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउइंग यू टू मेक द वॉइस कॉल ओवर द ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ द एनालॉग फोन लाइन, यानी आप इंटरनेट पर अगर बातचीत करना चाहते हैं तो VoIP प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। Which cable can you use to transfer data between the PC and मोबाइल, यानी PC से मोबाइल में या मोबाइल से PC में अगर डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन से केबल का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको पता है USB केबल का यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे कहते हैं। अ यूनिवर्सल सीरियल बस USB इज़ अ कॉमन इंटरफेस दैट द इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस एंड द host controllers such as the personal computer or the smartphone, यानी पर्सनल कंप्यूटर से स्मार्टफोन में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम USB का यूज़ करते हैं। इट कनेक्ट द पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमरा, माइक, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर और मीडिया डिवाइस, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, इन सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम USB का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDMI। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, HDMI स्टैंड फॉर हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस आपका सही हो जाएगा। And it is the most frequently used HD signal for the transmitting both the high definition audio and video over the signal cable, यानी सिग्नल केबल के माध्यम से कोई हाई डिफिनेशन आप ऑडियो भेजना चाहते हैं या वीडियो भेजना चाहते हैं तो HDMI केबल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।